तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट की जानकारी दे दूं। तो याद रखिएगा ये जो भर्ती है वो आपका आईटीबीपी अर्थात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के विभाग की तरफ से रहने वाली है। कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पे इसमें भर्तियां आपका होंगी। टोटल 545 पदों पे इसमें वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल में 209, ओबीसी में 164, ईडब्ल्यूएस में 55, एससी में 77 और एसटी में आपका 40 पदों पे आपका भर्तियां होंगी, वैकेंसी रहने वाली है। तो कैटेगरी वाइज इन सभी पोस्ट को अगर मिलाए तो टोटल 545 पदों पे कांस्टेबल ड्राइवर के पद पे जो आपका वैकेंसी रहने वाले हैं आईटीबीपी की तरफ से। देखिए ये जो भर्तियां है वो आपका मेल कैंडिडेट के लिए होने वाली है, फीमेल कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। अप्लाई डेट का बात करें तो देखिए उसका एप्लीकेशन आपका 8 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट है और उसमें आवेदन करने का लास्ट डेट आपका 6 नवंबर 2024 है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। फी का बात करें तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा और एससी एसटी एक सर्विसमैन के लिए आपका निःशुल्क रहने वाला है, यानी एससी एसटी एक सर्विसमैन के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपए का एप्लीकेशन फी लगने वाला है और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको फी पे करना पड़ेगा। और फी जो है वो याद रखिएगा आपका 6 नवंबर 2024 तक जो है भर देना है, यानी लास्ट डेट फी भरने का है आपका 6 नवंबर 2024। एज लिमिट का बात करें तो देखिए इस भर्ती के अंतर्गत आपका एज लिमिट रहेगा 21 साल से लेकर 27 साल, 21 साल मिनिमम एज और आपका 27 साल मैक्सिमम एज। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 6 नवंबर 2024 के अनुसार होने वाला है, यानी 6 नवंबर 2024 के अनुसार एज कैलकुलेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि आवेदक का मिनिमम एज आपका 21 साल कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर 6 नवंबर 2024 तक आवेदक का मिनिमम एज अगर 21 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वह इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन भी आपका याद रखेगा 6 नवंबर 2024 के अनुसार रहने वाला है। क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिएगा इसमें आवेदन करने के लिए जो है कैंडिडेट का मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास रहेगा, यानी अगर आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिक पास है, अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना होगा हैवी मोटर व्हीकल का। तो याद रखिएगा 10th पास और हैवी मोटर व्हीकल का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी का बात करें तो देखिएगा इस भर्ती के अंतर्गत आपका लेवल 3 के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा और पे स्केल आपका रहेगा 21,700 से लेके 69,100, यानी अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो सैलरी आपका जो है बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.itbpolice.nic.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक है आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी मिल जाएगा। फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग इस जॉब का तो वो भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर आप इसमें आवेदन करने जाएंगे तो ऑनलाइन मोड पे तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट का सहारा लेना पड़ेगा, यानी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसमें आवेदन कर सकेंगे ऑनलाइन मोड पे। सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का बात करें तो इसमें पहला स्टेज आपका रहेगा पीईटी और पीएसटी अर्थात फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका मेडिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आपका दौड़ रहेगा, आपका हाइट, चेस्ट, ये सब का जो है मेजरमेंट किया जाएगा, मापा जाएगा। तो पहला स्टेज आपका पीईटी पीएसटी रहेगा और फिर पहला स्टेज को जैसे ही आप क्लियर कीजिएगा फिर आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका तीसरा स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका जो है ड्राइवरी का जो है स्किल का जांच किया जाएगा। और फिर चौथा स्टेज रहेगा आपका मेडिकल टेस्ट। तो इसमें हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी पीईटी पीएसटी को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तभी आपको रिटन एग्जाम में बैठने के लिए मिलेगा। अगर आप पहला स्टेज अर्थात पीईटी पीएसटी को अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो आपको रिटन एग्जाम में बैठने के लिए नहीं मिलेगा। फिर उसी तरह अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, रिटन एग्जाम में अगर फेल कर जाता है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट अर्थात आपको तीसरे स्टेज के लिए जो है अप्रूव नहीं किया जाएगा। और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स में आपका कुछ गलतियां रहेगा, त्रुटियां रहेंगे, या फिर आप स्किल टेस्ट को अगर क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा अर्थात तीसरा स्टेज को अगर आप पास नहीं कर पाएगा तो फिर आपको चौथा स्टेज आपका मेडिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो इसमें सबसे मेन चीज है कि आपको इसमें हर एक स्टेज को क्वालिफाई करना पड़ेगा अगले स्टेज में पहुंचने के लिए। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।